एशियन न्यूज़ के सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह जिला मुख्यालय पर सिमर संस्कृति संस्कार शिविर का आयोजन आगामी 3 मई से किया जा रहा है। मुनि पुंगव सुधासागर जी के परम आशीर्वाद से जैन समाज के द्वारा यह शिविर पूरे देश भर में लगाए जाते हैं, तो दमोह में भी यह शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसको लेकर के एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया और इस संबंध में जानकारी भी दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट एशियन न्यूज़। श्रवण संस्कृति संस्कार शिविर का आयोजन पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी होना तय हुआ। हमारे सुनील भाई साहब भी हमारे बीच पधारे, तो इस बार भी 10 दिनों का यह शिविर, 7 दिन का यह शिविर, जिसमें हमारे दमोह नगर के सारे मंदिरों से लोग जुड़ेंगे और सभी प्रकार की शिक्षाएं यहाँ पर उनको दी जाएंगी 10 दिनों में। जैन धर्म के अलावा वैज्ञानिक, भौतिक, राजनीतिक सभी प्रकार की चर्चाएं इस शिविर के माध्यम से हम लोगों को जानकारी देंगे। इस शिविर में हमारे संयोजक माननीय अरविंद जी डोरिया, जैन पंचायत के अध्यक्ष सुधीर जैन वेलकम, और शिविर के प्रभारी हैं डॉक्टर प्रदीप जैन, जो आपको विस्तार से इस बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। बंधुओं, ये एक शिविर प्रतिवर्ष पूरे मध्य प्रदेश को छोड़ो पूरे भारतवर्ष में मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी की प्रेरणा से आयोजित हो रहा है। और इसकी कीर्ति इतनी है कि न्यूयॉर्क सिटी हो चाहे लंदन हो, वहाँ पर भी जहाँ पर भी जैन धर्मावलंबी हैं शिविर आयोजित हो रहे हैं। इन शिविर का उद्देश्य केवल धार्मिक शिक्षा देना नहीं है, अभी तो धार्मिक शिक्षा के साथ लौकिक शिक्षा और एक अच्छी जीवन शैली, सुव्यवस्थित जीवन शैली बच्चों की हो। बच्चों का वर्तमान से ही सुदृढ़ मस्तिष्क का निर्माण हो। हम और आप सब जानते हैं, जैसे पेट भरने के लिए भोजन की ज़रूरत होती है, वैसे ही दिमाग को तंदुरुस्त रखने के लिए अच्छी संगति, अच्छी पुस्तकें और अच्छे उपदेश की ज़रूरत होती है। और इसी कारण से जो बच्चे यहाँ वहाँ भटकते हैं या गर्मियों की छुट्टियों में सही संगति नहीं पाते हैं, हम आप सब जानते हैं अगर बुरी लत या कोई पड़ती है तो वो छुट्टियों के समय ज़्यादा पढ़ने की संभावना रहती है। तो बच्चों को व्यस्त रखना, बड़ों को भी व्यस्त रखना एवं मोबाइल आदि की लत छुड़ाना, ये सारे उपक्रम हैं। दिमाग को मजबूत करना, दिमाग को बढ़ाना, कैसे बढ़ाया जाए, दिमाग बढ़ सकता है अगर उसका सही तरीके से उपाय किया जाए। तो इस शिविर में धार्मिक शिक्षण के साथ विभिन्न प्रकार के डॉक्टर्स जो आएंगे उनके भी उद्बोधन होंगे। उनके कोलैबोरेशन के साथ साथ जैन बायोलॉजी, जादू नहीं विज्ञान है, और जो जैनिज्म के बड़े बड़े ग्रंथ हैं, इवन जैनिज्म में नहीं पूरी मानव परंपरा के, मानव समाज के जो बड़े ग्रंथ हैं उनको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। ऋग्वेद में जिस प्रकार से भगवान आदिनाथ का उल्लेख है, उसकी उनकी भी जीवन परंपरा को यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ पेंटिंग, कैलीग्राफी की शिक्षा यहाँ पर दी जाएगी। साथ ही सबसे अच्छी बात यह है कि बच्चों को यहाँ आने के लिए निःशुल्क वाहन की व्यवस्था की गई है। कुछ लोगों को मन में ये है कि इतने दूर से बच्चे आएंगे तो फिर कब तक रहेंगे, तो 6:30 से मुक्ता आना है। पिछले वर्ष भी बच्चे आए थे और वो 9:30 तक रहेंगे और यहाँ पर उनके लिए भोजन यहाँ पर उनके लिए स्वल्पाहार की निःशुल्क व्यवस्था की गई है। पेंटिंग आदि की जो कैलीग्राफी की जो सीट है वो भी इनको निःशुल्क यहाँ पर दी जाएगी। और ये अपेक्षा है कि पिछली बार जिस तरीके से लगभग 1000 बच्चों ने और बुजुर्गों ने सभी ने पार्टिसिपेट इसमें किया था, वह ये सुधासागर जी महाराज के द्वारा इस शिविर का आयोजन किया जाता है। श्रवण का मतलब है जो भगवान आदिनाथ की परंपरा है, मुनि परंपरा है, एक धर्म के साथ जीवन को जीना, प्रकृति के साथ में समन्वय करना और आत्मा का कल्याण करना। मुख्य उद्देश्य जैन समाज का है सत्वेषु मैत्री, सभी से हमारी मित्रता हो। वसुधैव कुटुम्बकम, ये भारतीय परंपरा का मूलभूत सूत्र है। शरणागत को क्षमा, इस टाइप से अपना एक संस्कार रहा है। वर्तमान परिवेश बच्चों को एक दूसरे से दूर कर रहा है, परिवार के पेरेंट्स से भी दूर कर रहा है। तो इस शिविर का मतलब है कि उनको गेट टुगेदर करना, मिलना, दोस्ती समझे, मिलना समझे, नए नए लोगों से मिले। सब मंदिरों से बच्चे आएंगे और उनका एक समन्वय होगा। उसमें धार्मिक शिक्षा, उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, डांसिंग भी है, म्यूजिकल भी है, सारी विधाएँ इसमें दी हुई हैं। और 7 दिवसीय कैंप में काफ़ी कुछ बच्चा तैयार होकर यहाँ से जाएगा। पिछले साल की बहुत सफलता रही। इस बार मुझे ये सौभाग्य दिया आप लोगों ने
तो हम समिति को भी धन्यवाद देते हैं। सांगानेर से ये संचालित होती है और इससे विद्वान भी तैयार किए जा रहे हैं जो धर्म के बारे में बताते हैं। धर्म का मर्म जो है वो है अहिंसा। इसका मुख्य सूत्र अहिंसा। अहिंसा से मतलब किसी को हमसे कोई खतरा नहीं है, और अगर ये चीज़ अगर फैलती है तो इससे हमारा वसुधैव कुटुंबकम की भावना जो है फलीभूत होती है। और कोई प्रश्न आप करना चाहें तो बताएं। सांगानेर शिक्षण संस्थान लगभग 30 साल 26 साल से संस्कार सम्मत शिक्षा दे रहा। उसमें लौकिक शिक्षा के साथ साथ व्यवहारिक शिक्षा, धार्मिक शिक्षा देकर विद्वान तैयार किए गए हैं बहुत सारी संख्या में। आज वो तैयार हो गए, बहुत सारे लोग बिजनेस कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं। अब उनकी सेवाएं शिक्षण संस्थान बराबर ले रहा है और बड़े सार्थ मन से जो बुद्धिजीवी और शास्त्री तैयार किए गए वो अपनी सेवाएं निःशुल्क दे रहे हैं। इसका प्रथम उद्देश्य है कि संस्कार सम्मत शिक्षा देना। जो भारतीय संस्कृति जो रही है वो संस्कार सम्मत शिक्षा की रही है, और आधुनिक शिक्षा प्रणाली जो है वो संस्कार विहीन शिक्षा प्रणाली। हम ऐसी भाषा का, जो भारतीय भाषा हिंदी और संस्कृत है, वह समृद्ध भाषा है। इसमें 80,000 शब्द हिंदी के और लगभग उससे भी ज़्यादा संस्कृत के शब्द हैं, और जो इंग्लिश माध्यम है या इंग्लिश भाषा है वो सिर्फ 12,000 शब्दों की भाषा है। और उसमें अपन जो अपने प्रॉपर संस्कार हैं वो अपन बच्चों को नहीं दे पाते। इन शिविर के माध्यम से जो अपने प्रॉपर संस्कार हैं अपनी भाषाओं में जितना ज़्यादा अनुभव अपन बच्चों को दे सकते हैं वो अंग्रेजी उसमें शिक्षा प्रणाली में नहीं दे सकते हैं। तो ये कोशिश की जा रही है कि हम अपने बच्चों को संस्कार कैसे दें। दूसरी चीज़ ये भी हो रही है कि हिंदी जहाँ बच्चों की कमज़ोर रहती है तो उसमें व्यवसाय नहीं कर पाती है। सरकारें इतने जॉब तैयार नहीं कर पाती है कि सबको नौकरी दें। जो ये शिक्षा प्रणाली है, अगर अपन को नौकरी विहीन बच्चा भी है तो वो भटकता नहीं है, वो प्रॉपर उसके पास बिजनेस व्यवसाय वो करके अपना भरण पोषण अच्छे से कर सकता है। और कम संसाधनों में कैसे जिया जाता है ये इन शिविरों के माध्यम से सिखाया जाता है। कि हम शिक्षा तो दे रहे हैं अपने बच्चों को, बहुत ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड कर रहे हैं, लेकिन उनको ये जीवन का वास्तविक उद्देश्य नहीं मालूम कि हमें वास्तव में करना क्या है। तो शिक्षा यदि संस्कार युक्त शिक्षा रहेगी, उन्हें यदि मालूम रहेगा कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, तभी हमारी शिक्षा सफल होगी। और आज की जो वर्तमान पद्धति है, भारतीय जो संस्कृति है, वो वास्तव में यही सिखाती है कि शिक्षा मात्र हमारे जीवन उपार्जना का एक माध्यम नहीं होना चाहिए, बल्कि शिक्षा से मनुष्य का पूरा है ना उसका जीवन का कल्याण होना चाहिए, ये उद्देश्य होना चाहिए। तो हम लोग कर क्या रहे हैं, और हमारे जो आचार्य मुनि महाराज वगैरह हैं वो यही हम लोग को बता रहे हैं कि बच्चों को संस्कार युक्त शिक्षा दी जाए। इसलिए हम लोग ये करते हैं कि जो गर्मी की छुट्टियां हो गई, बच्चे आज फ्री हो गए, क्योंकि वो पढ़ाई में व्यस्त रहते हैं, इसलिए गर्मी की छुट्टी में उनका हम एक सदुपयोग करा रहे हैं कि खेल खेल में और एक अच्छे माहौल में हम उनको संस्कार युक्त ऐसे संस्कार दे रहे हैं ताकि वे कुछ धर्म के संस्कार भी ले लें और अपनी लौकिक जीवन में उसको फलीभूत करें, ताकि उनका जीवन सफल हो।